माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, इनका यूज जब आप स्पोकन इंग्लिश में करते हैं या फिर रिटन इंग्लिश में करते हैं तो बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है और रीडर या लिसनर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। ठीक है, तो मेरी स्टूडेंट्स को यही सलाह है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स सीखना चाहिए और फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्टेक्चुअल यूज स्पॉन्टेनियस वे में करना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल वे में करना चाहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सिलेक्टेड 4 फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जिनका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, वाई डू वी यूज फ्रेजल वर्ब्स? टू क्रिएट विविडनेस। एक तो विविडनेस क्रिएट करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जब आप डिफरेंट टाइप के फ्रेजल वर्ब यूज करोगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में, किसी स्पीच में, किसी पैराग्राफ में, तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें विविडनेस आएगी उस लैंग्वेज में। दूसरी बात, ब्यूटी। आपको ब्यूटीफुल लैंग्वेज बनाना है तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना चाहिए और ब्यूटीफुल लैंग्वेज वो हमेशा इंप्रेसिव लैंग्वेज होती है, हमेशा इफेक्टिव लैंग्वेज होती है, मेरा ये मानना है। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब यहाँ पर रिचनेस। ओके, जब आपके पास जितने ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स होंगे, जितने आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करोगे अपने स्पॉन्टेनियस वे में, उतनी ही आपकी लैंग्वेज रिचनेस होगी, उतनी उस लैंग्वेज में रिचनेस आएगी। ठीक है, एफ्लुएंस आएगी। ओके, खासतौर से जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना है। ओके, जो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है उनका यूज कम से कम हमें करना है तो अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, इसके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी इंग्लिश है इसकी। ख़ासतौर से जब हम लोग कोई अनसीन पैसेज सोल्व करते हैं उस समय हमें फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज बहुत काम आती है। ठीक है, अगर फ्रेजल वर्ब्स हमें अच्छी तरह याद है तो हम उस अनसीन पैसेज को या उस कॉम्प्रिहेंशन को हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में इतने डिफ़िकल्ट जो है फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कि उनकी वजह से हमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होती है, हमें कंबाइंड मीनिंग लेना पड़ता है। जबकि बच्चे क्या करते हैं कि फ्रेजल वर्ब में जो वर्ड्स होते हैं उनका इंडिविजुअल मीनिंग लेते हैं, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा इसका इफेक्टिव यूज क्या है कि आपको मान लीजिए सपोज करो कोई पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ में अगर आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सपोज करो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं, तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, इनका मीनिंग आता है, तो आप उस न्यूज़ को या उस राइटिंग पार्ट को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो इससे आपकी लैंग्वेज क्या होगी, रिच होगी। एक और है स्ट्रेंथ, इससे स्ट्रेंथ आती है आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में इससे ताकत आती है, एक पावर आती है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स हमें यूज करने चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले इनको सीखना अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब दैट इज मेड ऑफ ए मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन। मेन वर्ब और प्रपोजिशन हो, या फिर मेन वर्ब प्लस एडवर्ब हो, या फिर मेन वर्ब के साथ प्रपोजिशन और एडवर्ब जब दोनों आ जाते हैं तब भी वो फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं कि वर्ब उसके साथ एडवर्ब हो वो फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रपोजिशन लग रहा है तो भी वो फ्रेजल वर्ब है। लेकिन मीनिंग उसका याद रखिएगा, सेकंड मीनिंग निकलेगा, इंडिविजुअल मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका दूसरा मीनिंग निकलेगा। ठीक है, और वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रपोजिशन ये भी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी क्या होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। अब आप सोच रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब क्यों बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो इसमें वर्ब होती है और वर्ब के साथ साथ क्या होता है, या तो प्रपोजिशन होगा या फिर क्या होगा, एडवर्ब होगा, इसलिए वो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। अंडरस्टूड, मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेज, तो वो फ्रेज बन गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब, क्योंकि वर्ब है और वर्ब के साथ प्रपोजिशन एडवर्ब, इसलिए फ्रेजल वर्ब भी इसको बोलते हैं। इट्स क्लियर। अब एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सी वर्ब है, आउट एडवर्ब है, ब्रेक वर्ब है, डाउन एडवर्ब है, ब्रेक डाउन, सी आउट, ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। सी टू लुक ऑन, लुक ऑन, ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, लुक आपका वर्ब है, सी वर्ब है, टू क्या है, प्रपोजिशन, तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब है। सी टू लुक ऑन, वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन, लुक डाउन अपॉन, लुक वर्ब, डाउन एडवर्ब और प्रपोजिशन अपॉन।
कहने का मतलब ये है कि वर्ब के साथ या तो एडवर्ब हो, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो, या फिर वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों हो सकते हैं, वो फ्रेजल वर्ब होगा। लेकिन याद रखिएगा मीनिंग हमारा इंडिविजुअल नहीं होगा, वो दूसरा मीनिंग होगा। सपोज करो लुक डाउन अपॉन, अगर आप इंडिविजुअल लोगे वर्ड की मीनिंग लोगे, लुक का अलग मीनिंग निकालोगे, डाउन का अलग निकालोगे, अपॉन का अलग निकालोगे, तो फिर वो मीनिंग जो वो फ्रेजल वर्ब का होता है वो नहीं होगा फिर, ठीक है। वो एक तरह से लिटरल मीनिंग हो गया, एक शाब्दिक अर्थ हो गया उसका। क्लियर है? लुक यानी देखना, डाउन यानी नीचे, अपॉन यानी ऊपर, ऊपर नीचे देखना, ये मीनिंग निकलेगा। जबकि इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेजल वर्ब का? टू हेट, मतलब किसी को डिसलाइक करना, तब होता है लुक डाउन अपॉन। क्लियर है? आई एम लुकिंग डाउन अपॉन यू, मतलब मैं आपको हेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम डिसलाइकिंग यू, कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है। लुक डाउन ऑन, ये भी उसी तरह से है। अब चलते हैं हम आगे। टर्न ऑन, मैंने 4 फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे डे टू डे लाइफ में इनका यूज होता है। टर्न ऑन, सबसे पहले टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट द ऑपरेशन और फ्लो, मतलब किसी चीज़ को, किसी मशीन को जब आप स्टार्ट करते हैं, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। या फिर जो है टेप है, टेप जानते हो, जो वाटर टेप होता है, पानी का नल होता है, उसको अगर आप ऑन करते हैं तब हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑन, ठीक है। टर्न ऑन द टेलीविज़न, अरे टेलीविज़न को टर्न ऑन कर दो भाई, मुझे देखना है टेलीविज़न। अरे कंप्यूटर में मुझे थोड़ा काम करना है, प्लीज़ टर्न ऑन द कंप्यूटर। मतलब टर्न ऑन का मतलब क्या होता है ना, स्टार्ट करना है इसको। क्लियर है? अब चलते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ टर्न ऑन का अपोजिट है, एंटोनिम है। मीनिंग जब टर्न ऑन का क्या था? स्टार्ट करना, तो टर्न ऑफ का क्या मीनिंग है? स्टॉप द ऑपरेशन और फ्लो, मतलब किसी इक्विपमेंट को, किसी मशीनरी को बंद करना, ठीक है। मान लीजिए आप टेलीविज़न देख चुके हैं और आप कहोगे टर्न ऑफ द टेलीविज़न, मतलब टेलीविज़न को बंद कर दो आप। प्लीज़ टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप बंद कर दीजिएगा प्लीज़। टर्न ऑफ का मतलब स्टॉप। क्लियर है? अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं एक वीडियो के जरिए। ये वीडियो मैंने खुद ने बनाया, ठीक है। इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये टर्न ऑफ की सिचुएशन है, ये जो टैब है ये टर्न ऑफ है, ओके। अब इसको मुझे टर्न ऑन करना है, तो इस तरह से टर्न ऑन, ये टर्न ऑन, ठीक है। टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट। अब मैंने वापस में इसको टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ का मतलब टू स्टॉप, और टर्न ऑन मींस टू स्टार्ट। ये स्टार्ट है, ठीक है, पानी आ रहा है, ये टर्न ऑन है। अभी हम अगेन इट इज टर्न ऑन। इट्स क्लियर? तो ये टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स हैं जो हमारे इसमें यूज होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अब देखते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साउंड और वॉइस, मतलब आप जब साउंड को इंक्रीज करते हैं, वॉइस को इंक्रीज करते हैं किसी इक्विपमेंट की, तो टर्न अप करते हैं। कई बार हमें सुनाई नहीं देता, अब क्या कहते हैं? अरे भाई टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी बढ़ाना भाई, रेडियो की आवाज़ थोड़ी तेज़ करो भाई, ठीक है। या फिर जो है इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है थोड़ी सी तेज़ करो, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर? कौन सा फ्रेजल यूज़ करेंगे? टर्न अप, ठीक है। टर्न अप, आई टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ माई टीवी, मतलब मैंने जो है मेरे टीवी की वॉल्यूम जो है टर्न अप कर दी, या मतलब टर्न अप करता हूँ, ठीक है। इट्स क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है कि ये आवाज़ को कम करना। इट्स क्लियर? टर्न डाउन का मतलब आवाज़ को डिक्रीज करना। टर्न अप का ये अपोजिट है, मीनिंग रिड्यूस द अमाउंट और वॉल्यूम और साउंड, मतलब जो वॉल्यूम की अमाउंट है या फिर साउंड की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करना, उसको डिक्रीज करना, उसको बोलते हैं टर्न डाउन। मान लीजिए बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई टर्न डाउन, टर्न डाउन, मतलब आवाज़ कम करो थोड़ी सी। प्लीज़ टर्न द साउंड डाउन, आवाज़ को आप करो कम करो थोड़ी सी, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है। तो ये जो 4 फ्रेजल वर्ब्स है, इनका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। टर्न ऑन, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ऑफ, इनका यूज कीजिएगा बार बार। मैं बार बार यही प्रैक्टिस बच्चों को कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना, आपको इसको जितने भी कुछ सीख रहे हो उसको आपको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ठीक है। नॉलेज एंड एप्लीकेशन मस्ट गो टुगेदर, हैंड इन हैंड। आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज को फिर आपको अप्लाई भी करना है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रटना नहीं है कि हमने 50 फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट बना ली और रट लिया, और जब हम पूछते हैं, जब उनका यूज करने की ज़रूरत पड़े तब आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो आपको इनका यूज करना, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसी बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो 4 फ्रेजल वर्ब्स मैंने समझाए हैं वो समझ में आगे होंगे, और भी मैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो ज़्यादा यूज होते हैं उनको लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, इंतजार कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।